बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती कब आ रही है, कितने लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस होगा, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। जितने भी नए छात्र हैं वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। आसानी से आपको हम समझाने वाले हैं और आप इसके लिए तैयार भी होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सतर्क भी हो जाएं और तैयार भी हो जाएं। सतर्क इस बात से हो जाएं कि अगर मेरा 21,391 या उसके आगे आने वाला 18,000 या 20,000 जो भी वैकेंसी आएगा उसमें नहीं हो पाया तो बिहार पुलिस का ख्वाब आपको छोड़ना पड़ेगा, रिटर्न को निकालना पड़ेगा। और जैसे ही रिटर्न को आप निकाल लेते हैं आपके जीवन में रिटर्न का महत्व खत्म हो जाता है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि अब आपको सबसे कड़ा मेहनत करना फिट करके। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती का, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके पीछे जो इस वीडियो को नहीं भी देख पा रहे होंगे उनको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि बिहार पुलिस का नया वैकेंसी कब दिया जाएगा। क्योंकि एक पॉपुलर वैकेंसी जो कि 21,391 पद के लिए निकाला गया, इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर पाए, लेकिन जो इस बार इंटर किए हैं चाहे नहीं अप्लाई कर पाए थे या उनका कहीं ना कहीं भरोसा कम हो रहा है कि इसमें मेरा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक नया भर्ती निकाला जा रहा है। और वो भर्ती बहुत बड़ा होगा, यानी कि करीब करीब इतना ही होगा, यानी कि आप देखेंगे 20,000 के करीब में भर्ती आने वाला है आपके लिए। लेकिन सबसे बड़ा डाउट यह है कि वो भर्ती कब आएगा। सबसे पहले आपका मन में सवाल होगा कि नया भर्ती से पहले वो पुराने भर्ती को क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, क्लियर करेगा तब ना नया भर्ती देगा। तो एक बात आपको बता दें दोस्तों कि ये जो भर्ती है 21,391 पद का, जो कि बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया है और इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, वो क्लास वगैरह से जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम पर जो क्लास चल रहा है उसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं वो क्लास कैसा चल रहा है। 35 रुपए का क्लास है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डाउट यही है कि ये 21,391 पद वाला पहले क्लियर करे तब एक न्यू वैकेंसी का हम आशा कर सकते हैं। तो सही बात है, बात यहां पे यह है कि ये वैकेंसी आपका जो 20,000 का आने वाला है वो अभी नहीं आने वाला है। इसलिए आपको हम अभी ये वीडियो बना करके दे रहे हैं, यानी कि अभी आपको सूचित कर रहे हैं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगा तो ये गलत है, और आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी बार बार आएगा ये भी गलत है। यानी कि इसका वैकेंसी जो होता है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल का, हर एक साल नहीं निकाला जाता है। कई बार आप लोग का कमेंट आता है, कई बार व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज करते हैं कि इसका वैकेंसी कब आएगा, मतलब हर एक साल निकलता है, क्या हम इसका रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। एक तो इसका तैयारी आपको कहीं भी रेगुलर बेसिस पे करवाया जाएगा नहीं, और कोई भी करवाता है तो वो गलत करता है, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं है कि इसका वैकेंसी कब आता है कब नहीं आता है। क्योंकि आपको पता है बिहार पुलिस एक अनसर्टेन जॉब है। मतलब बिहार में जब सरकार का मन करेगा बहाली निकालने का, यानी उसको महसूस होगा कि बिहार में पुलिस का संख्या कम है, जब छात्र आंदोलन करते हैं तो पुलिस उसको संभाल नहीं पाता है, तब उसको लगता है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, और उसके बाद वो वैकेंसी निकालता है 21,391, 20,000, 8,000, 12,000, इस तरह से वैकेंसी आपको कांस्टेबल का देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही अगला वैकेंसी आएगा, मतलब कि 21,391 पद वाला क्लियर होगा, उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। और 20,000 का जो वैकेंसी आने वाला है वो आएगा, उसके बाद आपको करीब करीब 2-3 साल 4 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। तो आप लोग सतर्क भी हो जाएं और तैयार भी हो जाएं। सतर्क इस बात से हो जाएं कि अगर मेरा 21,391 या उसके आगे आने वाला 18,000 या 20,000 जो भी वैकेंसी आएगा उसमें नहीं हो पाया तो बिहार पुलिस का ख्वाब आपको छोड़ना पड़ेगा और किसी और वैकेंसी का तैयारी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि वैकेंसी आएगा ही नहीं तो क्या फायदा तैयारी करने का, है ना। क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग होता है, कुछ अलग टाइप का सिलेबस पूछता है जो कि अदर वैकेंसी में शायद आपका काम नहीं आ पाता है। तो ये भी एक सोच करके चलना है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि नया फॉर्म कब तक आने वाला है, अब बात आपके मन में आ रहा हो कि 21,391 पद का एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम अभी किसी भी तरह से हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्लियर नहीं आ रहा है कि कब होगा, क्योंकि यही एग्जाम नहीं, आपको पता है बिहार सिविल कोर्ट का, पियोन का और क्लर्क का भी एग्जाम पेंडिंग है। बिहार इंटर लेवल जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी, करीब 13,000 पद पे निकला बहुत दिन के बाद, 8-10 साल के बाद, उसका भी एग्जाम जो है पेंडिंग है। और आपका बिहार पुलिस का भी एग्जाम पेंडिंग है। लेकिन सरकार का ध्यान दरोगा वाले पे बहुत ज्यादा रहता है। बिहार दरोगा को अगर आप देखेंगे उसका पीटी भी करा लिया गया, मेंस भी करा लिया गया और आगे का प्रोसेस भी जारी रखा जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसका आपका मतलब जो चेयरमैन है वो भी चेंज हुए हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास जब कर रहे हैं तो बिहार में इतना ना हलचल हो जा रहा है, यानी कि सरकार इधर से उधर हो रहा है, और सरकार के बदलने के कारण वैकेंसी में बहुत बड़ा बदलाव या प्रभाव पड़ता है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कौन निकालता है, सरकार के ऊपर में बैठे हुए जो लोग होते हैं वही निकालते हैं। और अगर वही अपने समीकरण में उलझ जाएंगे तो आपका वैकेंसी का समीकरण भी उलझता हुआ दिखता है, ठीक है। इसलिए परिवर्तन तो आ रहा है, नहीं तो इसका प्रयास तो किया ही गया था ना कि 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम लिया ही गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391 पद के लिए लिया गया था ना। सेटिंग हो गया, उसमें धांधली हो गया, एग्जाम को रद्द किया गया। उसके बाद अब किसी भी प्रकार का कोई डेट नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि आयोग को भी लगता है कि अगर हमको लेना है एग्जाम। और एक बात और याद रखिएगा,
इसी बार ऐसा हुआ कि कैंसिल हुआ। बिहार पुलिस में हमेशा से सेटिंग होते होते आया है, हमेशा से उसमें धांधली होते आया है, लेकिन इस बार कैंसिल कर दिया गया। आयोग अपना स्वच्छता को दिखाया कि हाँ चलो हम मतलब अच्छा काम कर रहे हैं लोग के नजर में, क्योंकि मीडिया का जमाना है, हर चीज आपके सामने आ गया था, हम भी बताए थे आपको, तो उसको भी लगा कि चलो कैंसिल करें। तो पहले होता था ना, धांधली होता था, आप चिल्लाते भी रहते थे, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाता था। ठीक है, इस बार कर दिया गया, अच्छा किया गया। लेकिन जल्दी से एग्जाम ले लो और अच्छा कर दो। अब तो तुम्हारा बदनामी हो रहा है कि तुम एग्जाम नहीं ले रहा है, इलेक्शन करवा करके ही तुम शायद एग्जाम को लेगा। ठीक है, तुम कुछ भी करो, 21,391 पद के लिए जो फॉर्म भर दिया उनका एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, एग्जाम होगा। अभी 2-3-4 महीना कम से कम समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 2-3 महीना कम से कम आपको समय मिलेगा, एग्जाम होने में समय लगेगा। ठीक है, इसका आप तैयारी करिएगा। और अगर हम बात कर ले न्यू वैकेंसी जो कि 20,000 के करीब में पद में आने वाली है, अब इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक नए युवा हैं, इस बार इंटर किए हैं, या चाहे पिछले बार नहीं भर पाए होंगे, आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप दूर दराज इलाके से हैं, आप अच्छा तैयारी नहीं करते, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि वैकेंसी आ रहा है। आपको तरीका भी हम बताने वाले हैं कि कैसे तैयारी इसका हो सकता है, क्या सिलेबस है, क्या पूरा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और बताते हैं कि कब ये आने वाला है। फॉर्म हो गया, टोटल पोस्ट आपका 20,000 होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न सिलेबस लिया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम लिया जाता है बिहार पुलिस में, आपको पता होगा। बिहार पुलिस एक ऐसा जॉब है जो कि बिहार वासियों के लिए एक वरदान टाइप का हो गया है। जो भी नॉर्मल घर के लड़के हैं वो सोचते हैं कि चलो आर्मी बनने से अच्छा है हम बिहार पुलिस बन जाते हैं, बिहार पुलिस में सैलरी भी ज्यादा है और घर में ही ड्यूटी करेंगे, जब मन करेगा घर चल जाएंगे, जब मन करेगा ड्यूटी पे चल जाएंगे। खैर इस तरह का होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बिहार में आप अगर हैं, अगर बिहार में आपका घर है तो बहुत आसान होता है, ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है। तो इस तरह का सोच युवाओं में आता है और अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर आ रहा है, इसको ग्रैब जरूर करिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो बहुत पछताइएगा। ठीक है, एक बार और वैकेंसी निकाला जाएगा 20,000 पद के लिए। रिटर्न सिलेबस सबसे पहले लिया जाता है, जबकि इसका महत्व उतना नहीं है, क्योंकि नंबर तो आपको फिजिकल में लाना होता है। आपका मेरिट जो बनता है, आपका अंतिम जो चयन सूची में जो आप आते हैं, वहां तो फिजिकल का महत्व होता है ना। 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें आपका फिजिकल हो गया, हाई जंप, हाई हो गया, ये हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब कर करके आपको क्या करना होता है कि वहां पे नंबर ज्यादा लाना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है। तो ये सब करके आप फिजिकल को पास करते हैं और यहीं से आपका मेरिट भी डिसाइड किया जाता है। और जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका लिया जाता है, जो कि नॉर्मल बेसिस पे होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, जैसा 21,391 पोस्ट पर होगा, वैसा ही आपका अगला जो 20,000 लगभग आने वाला है पोस्ट, उसमें भी देखा जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब तैयार क्या रहना है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, बिहार पुलिस का अगर आप फॉर्म भरेंगे या भर दिए हैं 21,391 पद के लिए भी बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। 20,000 या 21,000 जो निकला हुआ है और जो आने वाला, दोनों के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले रिटर्न लिया जाता है। रिटर्न मतलब लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन के लिए एग्जाम होता है, जिसमें से आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप ही बताइए। निकालना पड़ेगा, तब ना आप फिजिकल तक पहुंचेंगे। रिटर्न नहीं निकलेगा तो फिजिकल आप कैसे जा पाइएगा? फिजिकल में जाने के रिटर्न को निकालना पड़ेगा, और जैसे ही रिटर्न को आप निकाल लेते हैं, आपके जीवन में रिटर्न का महत्व खत्म हो जाता है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि अब आपको सबसे कड़ा मेहनत करना है फिजिकल के लिए, लेकिन रिटर्न को निकालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यही रखा गया है, रिटर्न। अब रिटर्न को कैसे निकालेंगे पहले बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, कुछ नए लोग देखते हैं इसलिए उनको फायदा हो जाएगा। 35 रुपया का टेलीग्राम पे क्लास स्टार्ट कर दिया गया, मात्र 35 रुपया फीस रखा गया है। रख सकते थे हम ज्यादा, आप लोग पे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता हमको। जब भी क्लास आता है आप लोग अच्छे से ज्वाइन करते हैं, और वहां मैक्सिमम संख्या में लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम संख्या में ज्वाइन हो सके हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लग के आ रहा होगा, इस तरह का पैटर्न, यानी कि क्विज के माध्यम से आपके पास पहले क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन आएगा, आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको अगर आता होगा तो सही टिक लगाइएगा। ठीक है, आप टिक जैसे लगाएंगे तो वहां बता दिया जाएगा कि सही है, गलत है, और कितने लोगों ने कितने परसेंटेज में इस आंसर का जवाब दिया और इसका आंसर कौन सा सही है। सही आंसर जो भी उस क्वेश्चन का होगा, उसके नीचे छोटा सा एक टिक लगा हुआ होगा, वही सही आंसर होगा। अगर आप लगाए हैं सही तो ठीक है, नहीं लगाए तो छोटा सा ABCD जो होगा ना, उसके नीचे छोटा टिक होगा। अब इसका खासियत क्या है, इस क्लास का खासियत क्या है? एक तो स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है, और री एग्जाम मतलब कि 21,391 पद का जो री एग्जाम होने वाला है, फिर से जो परीक्षा, उसके लिए भी है, और नया वैकेंसी जो आ रहा है उसके लिए भी आपके लिए फायदेमंद है। मात्र 35 रुपया, मतलब एक छोला भटूरा आप खा सकते हैं, उतना में कोई दिक्कत नहीं है। उतना में आप जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप उससे जुड़े रह सकते हैं, और पूरा क्वेश्चन ऑथेंटिक, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं वहां पे होगा, आप नहीं खोज पाएंगे एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब या क्वेश्चन गलत प्रीवियस ईयर को मैच करते हुए। और आपको बता दें कि वो क्वेश्चन रिलेटेड किस चीज से होंगे, तो जीके जीएस का क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, जीके जीएस, और हिंदी का क्वेश्चन दिखेगा, और करंट अफेयर्स का दिखेगा। ये तीनों का महत्व तो काफी अच्छा है। जीके जीएस देखेंगे तो करीब करीब 75 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन, और हिंदी करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन। ये सब को मिला करके 1800 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे दिया जाना है रोज।
1800 नहीं, पूरा मिलाकर के 1800 प्लस क्वेश्चन दिया जाएगा और दिया जा रहा है रोज। जितना आप याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ खोजिएगा, नहीं मिलेगा। पीडीएफ नहीं, जो दे रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पीडीएफ का गलत इस्तेमाल भी होता है, इसलिए रोका गया है। उससे जरूर जुड़िए जाकर के। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। जल्दी से जाकर के आप खुद से एडमिशन लेकर के क्लिक टू ज्वाइन चैनल पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम पे क्लास आपका ओपन हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। वैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लोग जुड़ चुके हैं वो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि कैसा है। और अगर आपको दिक्कत आ रहा है एडमिशन लेने में, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिर्फ हाई लिख के भेजिएगा, आपको लिंक चल जाएगा क्लास का, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। और भी आप व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हम क्या बताए कि जब आपको हम बताए कि पैटर्न क्या होने वाला है, रिटन सिलेबस, फिजिकल और डीबी मेडिकल, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप का आपका हम सॉल्यूशन निकाल दिए कि आप क्लास को ज्वाइन करिए। बाकी सिलेबस वगैरह हम आराम से आपको बता चुके हैं, सब चीज आप समझ चुके हैं। बस तैयारी करने का जरूरत है और मेहनत करने का। अब आप लोग बात यहां तक समझ चुके हैं और अब आइए आगे बताते हैं कि एज क्या रखा जाएगा, क्या एज होगा उसके लिए। तो सबसे मिनिमम एज जो कि 18 अगर आप हो चुके हैं तो बिहार पुलिस का कोई फॉर्म आप भर सकते हैं जब भी आएगा आपके, मतलब आप अगर इंटर पास कर लिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका 12th पास होना क्या जरूरी है, ठीक है। 12th पास होना जरूरी है, किसी भी डिवीजन से पास है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 है, यानी कि 18 मिनिमम, सबके लिए 18 तो कम से कम होगा ही। 18 से 25 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। बीसी ईबीसी कैटेगरी से है, मतलब ओबीसी से है, तो 18 से 28 साल तक आपके लिए दिया गया है, आप भर सकते हैं। एससी एसटी वालों के लिए 18 से 30, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक आप बिहार पुलिस बन सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर्म फी तो कुछ ज्यादा ही लगता है बिहार में, लेकिन एससी एसटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया है। 675 रुपया सभी कैंडिडेट, यानी कि जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ईबीसी बीसी हो गया आपका। एससी एसटी के लिए 180 रुपया लगेगा, ठीक है। ऑल के लिए 675 रुपया लगेगा। अदर स्टेट के अगर आप हैं, अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग बिहार पुलिस में आना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए कि सैलरी तो अच्छा है, 30-35 हजार रुपया मंथली हम कमा ही लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा और बिहार में ही रहेंगे। बिहार में बहुत छूट मिलता है और आराम से 13 महीना का वेतन का लुत्फ उठाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस का वेतन 13 महीना का मिलता है। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि 13 महीना क्या होता है। 12 महीना होता है ना एक साल में, 12 महीना का वेतन मिलता है, लेकिन जैसे ही साल अंत होता है तो एक महीना का सैलरी जो भी आपका होगा, 30,000, 35,000, 40,000 जो भी हो जाएगा, वो एडवांस में आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जो कि आपके बिहार में ही सिर्फ है, ठीक है। बिहार में भी है, तो ये 13 महीना का वेतन बिहार में लागू है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस का नौकरी है और बहुत सारे लोग इसके लिए इच्छुक भी होते हैं, लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सबको मिलता है। टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाता है, आपको बता दिए। टाइम रहता है 2 घंटा, मैक्सिमम समय रहता है 2 घंटा का। और क्वेश्चन कैसा आता है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। ये जो आपका बिहार पुलिस का सिलेबस होगा, इसका क्वेश्चन जो होगा 10th लेवल का होगा। और टेलीग्राम पे जो क्लास चल रहा है वहां पे क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन किया गया है और बहुत मस्त क्लास है। हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छा इसलिए है कि उससे आपका और भी जगह तैयारी होते रहेगा, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए है और डीएलएड वाले भी वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, डीएलएड वाले भी कुछ हैं वहां पे ज्वाइन किए हैं, जिनको अगर जीके जिसका जरूरत है तो वहां पे कर सकते हैं, ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम 2 घंटा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसका सिलेबस हम विस्तार से भी बता चुके हैं। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को देखते हैं तो आपको सब चीज समझ में आता है। और न्यू क्लास टेलीग्राम पे आ चुका है, जिसको हम यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट लें, तो ये ध्यान में रखें, ज्वाइन जरूर करना है। आप चाहे 5,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 देख रहे हैं, 15,000 देख रहे हैं, 20,000 देख रहे हैं, सबको ज्वाइन करना चाहिए। 35 रुपये आपके पास जरूर होगा, नहीं होगा तो किसी से मांग करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास इतना महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है, ये जरूर। अगर 10 क्वेश्चन भी वहां से लड़ गया ना, तो आप समझ रहे हैं कि 35 रुपये का क्या महत्व है 10 क्वेश्चन के सामने। हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप मेंटेन करना होगा आपको, बिहार पुलिस में नौकरी चाहते हैं तब। लेकिन इससे पहले आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा। यहां पे सबसे टफ आपके लिए थोड़ा सा रनिंग होगा, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा, बाकी सब आपका क्वालिफाइंग होगा, मतलब इस हाइट जितना मांगता है उतना देना चाहिए आपको। वेट लड़कियों के लिए होगा, चेस्ट लड़कों के लिए होगा, और गोला फेंक भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कई सारे लोग इसमें पास करते हैं। रनिंग में बहुत सारे लोग छट जाते हैं, ठीक है। रनिंग को आप मेंटेन करिएगा, जो कि 1.6 किलोमीटर का होगा, उसको आप मेंटेन करिएगा। सैलरी आपको बताया कि 30,000 से 35,000 रुपया तक सैलरी दिया जाता है। 30,000 से 35,000 रुपया पर मंथ का सैलरी होता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और ये बढ़ते रहता है प्रत्येक साल, हर एक साल 2,000-3,000 का इंक्रीमेंट लगता है। और जैसे जैसे महंगाई वगैरह बढ़ रहा है ना, उस तरह से आपका सैलरी भी बढ़ते रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप सरकार के अंडर में चल गए हैं, बस सरकार जो कहता है वो काम करिए, बाकी सैलरी का टेंशन मत लीजिए। आपके लेवल के अनुसार वो सैलरी आपको देगा ही और बढ़ा करके ही देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप बिहार पुलिस के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, हम खुद भी बताए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसका अंदरूनी बात, बाहरी बात, उसका आराम, उसका रिस्क, सब चीज आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा जाकर के, जितने वीडियोज बिहार पुलिस पे बने हुए हैं। तो अभी तक जो हम आपको बताया बिहार पुलिस के बारे में वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये नया फॉर्म कब तक आएगा।
तो सबसे पहले तो हमें इंतजार है कि 21,391 पोस्ट का एग्जाम हो जाए। एग्जाम होने के बाद उसका प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा, यानी कि एग्जाम होगा, रिजल्ट देगा, फिजिकल लेगा, उसके बाद डीबी मेडिकल लेगा। तो जैसे ही फिजिकल होने वाला होगा ना उसका, अब देखिए अब दिक्कत क्या है, आप लोग पूछेंगे कंफर्म डेट बताइए। अब आप ही बताइए कि अगर 3 महीना बाद 21,391 पोस्ट का एग्जाम होता है और 3 दिन एग्जाम रखा जाता है अलग अलग शिफ्ट में, और फिर पहला दिन धांधली हो जाता है, फिर सरकार को कैंसिल करना पड़ जाएगा, तो फिर बोलिए एग्जाम 2-3 महीना बढ़ जाएगा। तो यही दिक्कत है ना कि बिहार में कुछ भी सर्टेन नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम लेगा, ठीक है, लेकिन कैंसिल हो जाएगा तो फिर वो डेट बढ़ जाएगा। इसलिए न्यू वैकेंसी पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 2024 में वैकेंसी आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा और 2025 में पूरा भी कर लिया जाएगा। और ये लास्ट वैकेंसी होगा आपके लिए जो कि आप भर पाएंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको रखना है, और क्लास से अभी तक जुड़ जाइए करके। आपको याद दिला दिया, लास्ट में भी हो सकता है आप भूल गए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग नए लोग देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं था, इस कारण से आप लोग के सामने मतलब बिहार पुलिस के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, तो बनाना ही था। लेकिन तबीयत सुधार होने के बाद और भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, यानी कि बेहतरीन जो जानकारी होगा 21,391 पद के लिए भी, डीएलएड के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार इंटर लेवल के लिए भी, बिहार सिविल कोर्ट के लिए भी, सब चीज के लिए आपको हम देंगे। बाकी आप सावधान रहें, सतर्क रहें और तैयारी सबसे बेस्ट करते रहें, धांधली के पीछे ना पड़े, अपना मेहनत खुद करें और साथ में जुड़े रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बस इतना ही आपको करना है, बाकी सब काम हम कर देंगे आपका, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लिंक वगैरह आप चेक कर लिया टेलीग्राम का, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में है, या व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।